जय जिनेन्द्र आप सबको। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से श्रृंखला में। तो आज चलिए अगली कड़ी हम सुनते हैं। शुरुआत करते हैं आचार्य श्री जी के लिखित जैन गीता का मंगलाचरण है, उससे ही हम शुरुआत करेंगे। हे शांत संत अरहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध शिव सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्य वर्य उवजाय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तुम पाद पयोज वंदु, मैं बार बार तुम पाद पयोज वंदु। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रतिमाधारियों को वंदना और श्रावक श्राविकाओं को सप्रेम जय जिनेन्द्र। हम सुन रहे हैं नटखट पिल्लू, उसकी बाल लीलाएं, उसका नटखटपना। इस कड़ी में हम क्या सुनने वाले हैं? चलिए शुरुआत करते हैं, सुनते हैं। हम सुन रहे हैं बालक विद्याधर कितना नटखट था। अब हो गया हो 5 साल का, तो अब स्कूल में नाम लिखना तो चाहिए, आवश्यक ही है ना। पिता मल्लप्पा जी सोचने लगे, वे तो बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे शिक्षा का महत्व। शिक्षा दृढ़ संकल्प समर्पण त्याग करना सिखाता है। शिक्षा दृढ़ संकल्प समर्पण त्याग करना सिखाती है। जीवन में क्या गलत क्या सही का पाठ पढ़ाती है। जीवन में क्या गलत क्या सही का पाठ पढ़ाती है। इतना है शिक्षा का महत्व। तो पिताजी ने क्या किया मालूम है? एक दिन बालक को लेकर स्कूल पहुंचे। विद्यालय का नाम था कन्नड़ गंडू मक्कड़ शालेय, यानी कन्नड़ बालक प्राथमिक शाला सदलगा। घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर ही था ग्राम्य अंचल की वह प्राथमिक शाला। इस नन्हे छात्र को बहुत पसंद आई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देख रही थी कमरों को, कभी छात्र समूहों को, तो कभी सामने के कक्ष की दीवार पर टांगे गए शामपट को। चकित होकर कितनी देर तक बालक निहारते रहे अपने विद्या मंदिर को। तब तक मल्लप्पा जी और प्रधान अध्यापक जो थे वो दोनों बातें कर रहे थे। बातें पूरी हो गई। रजिस्टर पर नाम लिखते समय अध्यापक जी ने पूछा, क्या नाम है बेटा तेरा? तो सामने से मुग्ध करने वाली खनकती आवाज आई, जी मेरा नाम विद्याधर है। देखिए, यह आवाज सुनकर ही अध्यापक चकित हो गए। हंसते हुए उसकी ओर देखते रहे, गर्दन हिलाकर मुस्कुराते बोले, अच्छा बेटे, वो सामने तुम्हारी जो कक्षा है ना, वहाँ जाओ। वहाँ तुम्हारे कक्षा शिक्षक भी है, वही जाकर पढ़ना है आपको, जाइए। जी कहकर बालक निकल पड़ा उस कक्षा की ओर। पिताजी को यह देख बहुत ही अच्छा लगा। वे उसके पीछे पीछे चले पड़े। कक्षा के द्वार पर रुककर उन्होंने शिक्षक को अभिवादन किया। मुस्कुराकर शिक्षक ने भी किया। समझ लिया संकेत पिताजी ने। वे लौट गए घर और विद्याधर प्रवेश कर गए विद्या मंदिर में। विद्या माँ के मंदिर की रोज परिक्रमा होने लगी। वो बचपन की अमीरी बालक पर छा गई, बालक पर छा गई। मालूम है,
विद्याधर की आवाज़ इतनी सुरीली थी कि पूछो ही मत। जब भी वो बातें करता, सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। सुनकर शिक्षक कहते, अरे यह तो गिनी है, गिनी। गिनी का अर्थ है तोता। अभी बाहर के घर के सब लोग भी उसे गिनी ही बुलाने लगे। देखिए ना, आवाज के कारण पीलू पीलू न रहकर, विद्याधर भी न रहकर हो गए गिनी यानी तोता। अब तोता पढ़ने लगा जी लगाकर। देखते ही देखते पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी कक्षा में पहुंच गए तोता जी। अब तो वार्षिक परीक्षा का समय आने वाला था। पढ़ना तो शुरू ही था। एक दिन माँ ने कहा, तोता तेरी पढ़ाई कैसे शुरू है रे? तू पढ़ाई तो कर रहा है ना? क्यों माँ? अरे बेटा, अब तुझे पढ़ाई करनी चाहिए, तेरी परीक्षाएं नज़दीक आ रही है। माँ मुझे सब याद है। याद है? याद है तो क्या हुआ? और ज़्यादा पढ़ो। अब क्या पढ़ूँ माँ? अरे सब किताबें कापियाँ दोहराता हूँ। चल गणित करने की आदत डाल, भूगोल के नक्शे बना, फिर इधर उधर जा, ठीक है? माँ हर रोज़ तो वही करता हूँ ना, और कुछ करने का बोल। अच्छा, तो स्कूल की पढ़ाई के साथ थोड़ी धार्मिक पढ़ाई भी कर लेना। ले ये पुस्तक ले ले, उसमें से भक्तामर का पाठ याद करना। सुनो, ए पिल्लू, ए तोता, अरे करेगा ना याद? हाँ माँ, पर क्यों करना चाहिए ये सब? सुन बेटा, जिनवाणी जीवन में सुख का आधार है। जिनवाणी जीवन में सुख का आधार है। महिमा अपार है जी, महिमा अपार है। महिमा अपार है जी, महिमा अपार है। बोल तो ता, जिनवाणी माता की जय। दोनों ने जय जयकार किया। जय जयकार किया माता का, जिनवाणी माता का। माँ का कहना सुनकर तोता ने बड़े आनंद से पुस्तक उठाया और उसे पढ़ने लगा। स्कूल की पढ़ाई के साथ अब भक्तामर याद करना भी शुरू हो गया। कुछ दिन ही बीत गए थे तो कहा, माँ माँ भक्तामर सुनोगी? मुझे कंठस्थ हो गया है। कंठस्थ हो गया? बड़े आश्चर्य से माँ ने कहा, चलो चलो सुना दो, देखती हूँ क्या कंठस्थ हो गया है। और अब सुनाने लगे तोता। एक तो भक्तामर और फिर तोता जी का स्वर। उन लहरियों में माँ तल्लीन हो गई, चकित हो गई। हंसकर कहा, ठीक है ठीक है, अब स्कूल की पढ़ाई का भी ध्यान रखना। हाँ माँ, वो तो मैं करता ही हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, जा आप खेल जा। चौथी कक्षा में प्रथम आ गए तोता जी। माँ बहुत प्रसन्न हो गई। घर में खुशी छा गई, खुशी छा गई। पिताजी पिताजी जब मंदिर जाते ना, शास्त्र वाचते। अब विद्या भी उनके साथ जाता। बड़ी बड़ी आँखों से देखता रहता पिताजी को, भगवान जी की प्रतिमा जी को और बैठे हुए श्रावकों को। शांति से जिनवाणी तो ऐसे सुनता जैसे लगता सबसे बड़ा श्रोता तो यही है। यह नन्हा सा छोटा सा श्रोता सभा विसर्जन होने के बाद कोई न कोई प्रश्न अवश्य पूछ ही लेता। जब तक समाधान न होता पिताजी को शांत बैठने ही नहीं देता, जैसे इसे किसी ने सिखाया है। जिनवाणी का श्रवण करूँगा, पठन करूँगा, मनन करूँगा। अरे जिनवाणी का श्रवण करूँगा, पठन करूँगा, मनन करूँगा, धर्म ज्ञान को प्राप्त करूँगा। सुनो, धर्म ज्ञान को प्राप्त करूँगा, भक्त नहीं भगवान बनूँगा, भक्त नहीं भगवान बनूँगा।
विद्याधर अपने किसी भी कार्य के प्रति कभी आलस्य नहीं करता था। एक दिन की बात है, स्कूल से आ गए विद्या, तो माँ ने पूछा, विद्या आ गए बेटा स्कूल से? विद्या बोले, हाँ माँ, आज क्या क्या सिखाया? ठहरो ठहरो दिखाता हूँ। ये देखो माँ, मेरी स्लेट देखो। ये कहकर विद्या ने स्लेट के दोनों ओर लिखे छोटा अ और बड़ा आ दिखाया। वाह बेटा, बहुत ही अच्छा लिखा है, पर क्या लिखा है बताओ तो जरा। हाँ माँ, देखो 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 ना, आज हमने छोटे से बड़ा बनाना सीखा, अ से आ। उसके भोलेपन को देखकर माँ ने उसे झट से गोदी में उठा लिया और कहा, विद्या, सचमुच सचमुच तू एक दिन छोटे से बहुत बड़ा बनेगा। देखिए ना, माँ का आशीर्वाद था तो वो सच होना ही था, है ना। अरे, विद्याधर जी का पहले से ही एक एक अक्षर मोती की तरह गोल मटोल, स्पष्ट एवं साफ सुथरा था। कभी उनकी कॉपी पर कटाई पिटाई किसी ने भी नहीं देखी। इतना अच्छा छोटे बचपन से ही वो सीखा था उसने लिखना। तो चलो श्रोताओं, अब मिलते हैं अगली कड़ी में। वहाँ हम सुनेंगे विद्याधर जी के बचपन के और अनेक यादों को। तब तक मंगल भावना सब जीवों के प्रति। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। आप सबको सप्रेम जय जिनेन्द्र।